जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात होती है तो उसमें नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इससे जुड़े हुए कई सारे सवाल हैं जो लोग इस इंडस्ट्री में नए नए होते हैं उनके मन में। तो उन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर के.आर. कुमावत सर, जो कि मिराकुलस वेलनेस के फाउंडर है। सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार आपको, बहुत बहुत थैंक यू। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काफी सालों से हैं, आपको एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो गया है, तो ये जो नेटवर्क बिल्डिंग है, ये किस तरीके से आप इसे इम्पोर्टेंट मानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एसेट है इस इंडस्ट्री के लिए? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रिलेशनशिप बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे जो काम होता है ना, वो एक विश्वास का काम होता है और विश्वास रिलेशनशिप बनता है। कोई भी विदाउट यहाँ पे जब रिलेशन, आज जैसे मान लो हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में बात काम करते हैं, या पहले जो हमारे कंज्यूमर्स बनते हैं, या हमने जब पहले कभी कंज्यूमर बने थे, तो वहां पे हमने प्रोडक्ट पे या आदमी पे, मतलब उस पे नहीं, हमने अगले वाले इंसान पे पहले विश्वास किया। अगर वो क्यों किया, उनका हमारे साथ रिलेशन अच्छा था। तो रिलेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, और रिलेशन में भी आपकी छवि कैसी होनी चाहिए। एक वो होता है छवि कि यार रिलेशन उसके लिए स्वार्थ के लिए बनाया जाता है कि नहीं 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 ठीक है, मैं इनको कुछ बेचूंगा। एक होता है कि नॉन स्वार्थ रिलेशनशिप, कि यार आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपका हेल्प तो करूंगा ही करूंगा इस इंडस्ट्री में, या प्रोडक्ट यूज करने में, या रिजल्ट क्रिएट करने में। परंतु अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपका क्या बेटर रिजल्ट दिला सकते हैं, या उनकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो वो रिलेशनशिप बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करता है, या बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में। तो रिलेशन बनाना चाहिए। आपका भी कोई ऐसा किस्सा सुनना चाहूंगी, कोई फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ हो? देखिए, बेसिकली हाँ, जब हम डायरेक्ट सेलिंग में जब जुड़े थे तो जो मतलब जिन्होंने मेरे को प्रोडक्ट दिया था इस इंडस्ट्री में, हालांकि मैं इस इंडस्ट्री से बहुत बड़ा पहले जब हम सुन रहे थे तो इसकी नेगेटिविटी आज भी मार्केट में बहुत है, और पहले भी बहुत थी। अब धीरे धीरे रिकवरी तो हो रही है, बट जब हमारा एक्सपीरियंस पहले गया तो उन्होंने जो हमारे साथ में किया, वो पहले रिलेशनशिप बिल्ड किया। बाकी मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट था कि यार ये ले लो, वो ले लो, वेट लॉस कर लो, ऐसा कर लो, वो बिल्कुल अगेंस्ट था। परंतु जहां रिलेशनशिप की बात आती है, जहां रिलेशन जब आदमी का बन जाता है, फिर वहां पे आपके डाउट्स नहीं होते हैं। फिर आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि यार ये बंदा परफेक्ट है, तो मुझे चीज भी अच्छी देगा जी। फिर वो आपका रिलेशन इतना अच्छा बिल्ड हो जाता है, धीरे धीरे आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कब आ जाते हो आपको पता ही नहीं चलता। जैसे कि मैं आया जी, तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं कब आ गया। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रिलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी सबसे यादगार नेटवर्किंग सक्सेस स्टोरी कोई हो तो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे मेरी ऐसे तो बहुत सारी स्टोरी है यादगार की। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक महिला जैसे हमारे साथ में काम कर रहे थे पहले, तो उनका जो, जैसे रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, तो जैसे उन्होंने, मतलब पहले उनको डाउट था कि मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने उनको पहले विश्वास दिलाया कि आप ये देखिए, हमारा रिजल्ट अच्छा आया ना, तो आपको भी बेटर रिजल्ट आएगा। तो उनको धीरे धीरे धीरे, और वो आज इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो उनकी एक अच्छी स्टोरी बन चुकी है, जो आपने शायद स्टोरी भी ली है जी। हाँ। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस इंडस्ट्री में, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, या पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें? देखिए, पहला सिस्टम है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वो तो हो गया आपका प्रोडक्ट। बट अगर आपका, जैसे मान लो मैं आपको दे रहा हूँ कि चेतना जी आपका वजन कम करना है, या आपको वजन बढ़ाना है, या आपकी एनर्जी बूस्ट के लिए लीजिए, तो आप मेरे को अगर जान नहीं रहे, तो मैं अननोन है अपन, और मैं डायरेक्टली मिल रहा हूँ, तो क्या आप मेरे से प्रोडक्ट लेंगे? नहीं लेंगे। परंतु जब एक दो बार हम, मान लो मुलाकात हुई, चाहे आपका व्हाट्सएप पे हुई या कॉल पे हुई कि चेतना जी मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सेकंड बाद में विश्वास हुआ कि नहीं यार ये बंदा ठीक काम कर रहा है। फिर आपका ज्यादा विश्वास कैसे कन्वर्ट होगा? वो ज्यादा होगा तब आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, तो इस्तेमाल आपने किया, फिर ज्यादा विश्वास हो गया। तो मैं ये मानना है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें जी सर। तो वो विश्वास तो आपका प्लेटफॉर्म पे हो गया, प्रोडक्ट पे हो गया, बट वो पहले तो आपके ऊपर विश्वास किया ना जी। तो वो चीजें हमें
इम्पोर्टेंस रखती है कि हाँ, आपका यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। जो मेरे को प्रोडक्ट दिया जब स्टार्ट हमने किया इस जर्नी में, तो वो तो मेरे विश्वास पात्र पर्सन थे, जी। परंतु मुझे उस चीज पे विश्वास नहीं था, क्या पता ये रिजल्ट देगी कि नहीं देगी। जी। तो वो विश्वास कैसा आया, तो यूज मैंने करने से। वो इस्तेमाल जी, किया, जी। और जैसे इस्तेमाल किया मुझे और ज्यादा विश्वास हुआ। और जैसे विश्वास अगर आपका हो जाता है तो कॉन्फिडेंट अपना बिल्ड होता है। जी, बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि जब हम खुद विश्वास एक बार गेन कर लेते हैं, तो अपने आप ही एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपकी पर्सनैलिटी के साथ ऐड ऑन हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो आप दूसरे तीसरे चौथे पर्सन को रिकमेंडेड कर सकते जी। हो। अब माना आपका और मेरा अच्छा विश्वास है, अच्छा जानते हैं, बट आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या आप किसी को रिकमेंड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और अगर मैंने जो आप मेरे जान पहचान में हैं, सब कुछ अच्छे हैं, अच्छा रिलेशन बिल्ड है, और मैंने आपको प्रोडक्ट दिया, आपने अच्छा विश्वास किया, अब जो मैं कह रहा हूँ कि चेतना जी मेरा एक ग्रीन टी है, आप लीजिए, और रियली बहुत अमेजिंग है प्रोडक्ट, और इससे काफी लोगों को अपने हेल्थ में एनहांसमेंट हुआ, तो मैंने एक बोला जी। और एक दूसरा आपने यूज किया। अब आपका कॉन्फिडेंट कौन सा रहेगा कि जी। यूज करने के बाद में जो आपको रिजल्ट आया, आपने जी। महसूस किया, तो आपका कॉन्फिडेंट बदल गया। जी। अब आप 10 लोगों को रिकमेंडेड करेंगे, वो आपका बिजनेस मोटिव नहीं है, परंतु आप जरूर बताएंगे कि यार वो चीज बहुत अच्छी है, जी। वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इसी के साथ साथ सर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि जो दिखता है वही वो बिकता बिकता है, है। यस। आपका इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री में सोशल मीडिया ने क्या रोल प्ले किया है मिराकुलस के लिए? देखिए, मैं फैक्ट बताता हूँ चेतना जी, क्योंकि सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, और अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अब यहाँ हमें बिजनेस करने में बहुत आसानी हो रही है। कैसे कि एक मान लो मैं फॉर एग्जांपल मैं अभी जयपुर में हूँ और आप दिल्ली में हो, एग्जांपल अभी हम नहीं जान रहे, परंतु आपने सोशल मीडिया से क्या अप्रोच किया कि सर इसमें आपका जो कस्टमर का रिजल्ट आपने दिया है, तो उनका क्या बेटर, तो एक तो क्या है आपका मतलब कनेक्टिविटी, लॉन्ग डिस्टेंस जो कनेक्टिविटी वो होती है वो 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 बहुत कम हो गया पहला। दूसरा, हम डायरेक्टली अपने अप्रोच कर लिया। तीसरा, समय कम लगा। चौथा, कन्वर्जेशन ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर चेक कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अभी। जी सर। और आपने देखा होगा बिटवीन कोविड, तो सबसे बड़ा जो बिजनेस गया ना, वो कहाँ पे गया? ऑफलाइन तो नहीं था, क्योंकि ऑफलाइन तो सारे बंद थे। तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट उस टाइम जो सोशल मीडिया का आया, वो ड्यूरेशन ऑफ कोविड के बाद में आया। और अभी अच्छा सोशल मीडिया से बिजनेस लोगों के बढ़ रहे हैं। हमारे लीडर्स भी बहुत अच्छे से, उनका फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उनके कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, और हैप्पी कंज्यूमर हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है हैप्पी कंज्यूमर। और जो साथ में जो कंज्यूमर आए हैं ना सोशल मीडिया से, उनका अच्छा रिजल्ट आया, वही आप वाली बात, उन्होंने इस्तेमाल किया, उनका विश्वास बढ़ गया। अब वो कॉन्फिडेंटली लोगों को बता रहे हैं, और इन बिटवीन वो कॉन्फिडेंटली बता भी रहे, तो वो इनकम भी कर तो रहे जो हैं। माउथ पब्लिसिटी है वो भी काफी अच्छा रोल प्ले करती है। बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखिए, अब हम जे माना मैंने एक सोशल मीडिया के थ्रू मैंने कुछ काम किया फॉर एग्जांपल, तो उसमें कितनी क्लियरिटी है पता नहीं, परंतु अगर माउथ पब्लिसिटी हो रही है, जैसे मैंने आपको कोई प्रोडक्ट दिया और आपको अच्छा लगा, तो वो आप माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं, अपने दोस्तों को रिकमेंड कर रहे हैं, तो उसमें आपका कोई रोल नहीं कि यार मैं 2 पैसा कमाऊं। वो एक बिजनेस करते हैं, अलग बात हो गई, परंतु आपने रिकमेंडेड किया, तो इट मींस क्या हुआ, रेफरल मिल गया। और वो रेफरल बाय प्रोडक्ट मिलता है, आप मेरी जान पहचान पे नहीं, वो बाय प्रोडक्ट, क्योंकि आपने इस्तेमाल किया, अच्छा लगा आपको, इसलिए आपने रेफर किया। ये तो हो गई सर ट्रस्ट की बात, रिलेशनशिप की बात। लेकिन जब बात आती है किसी न्यू एंट्री की, तो आप न्यू कनेक्शंस को कैसे डीपन करते हैं? जैसे न्यू कनेक्शन इन द सेंस, पहले तो हम देखो, हम डीटली वही बताते हैं कि आप क्या करने वाले हो मार्केट में। भाई जैसे कोई पर्सन, मान लो मेरा बैकग्राउंड मेडिकल से रहा, तो मैं यहाँ पे आके पेशेंट का इलाज तो नहीं कर सकता, नो डाउट हम मेडिसिन में करते थे। अब समझिए, अगर मेरे को इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, तो पहला है कि यूज द प्रोडक्ट, तो उससे क्या होगा, मेरा क्या बोलते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तीसरा, प्रॉपरली एजुकेट, आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज रखनी पड़ेगी, आपको उस क्या बोलते हैं, ब्रांड की नॉलेज रखनी पड़ेगी, वो कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, और आपका एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, सम टाइम आप काम करके आगे बढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, परंतु अगर एज ए करियर आपको चॉइस करना है, यानी किसी को चॉइस करना है कि मुझे एज ए करियर, क्योंकि अभी आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे, मतलब मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर देखा जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तक काम कर रहे हैं, मतलब किसी को जैसे 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए डायरेक्ट, आज उनके बच्चे काम कर रहे हैं। तो हमें खुशी है इस चीज की कि यार हमारी इंडस्ट्री में सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तक भी काम हो रही है, तो हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो रही है।
अब वहां पे नए बंदों को तो पहले आपको यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट, जी। उससे आपका बिजनेस, आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, आप अच्छा से रिकमेंड कर पाएंगे। तीसरा, आपको प्रॉपर एजुकेशन लेनी है उस सिस्टम के बारे में, उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। प्रॉपर आपको एजुकेशन के बाद में, नॉलेज के बाद में आप मार्केट में अच्छा से काम करिए। और मेरा मोटिव ये होता है चेतना जी कि आप जब इस बिजनेस को बिजनेस की तरह कर रहे हैं ना, तो आपको रिजल्ट आउटपुट अच्छा देगा। हाँ ठीक है, 2-4 साल के लिए करना, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो समय अपने को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको इन्वेस्ट वो करना चाहिए, भले मैं 1 घंटा पर डे काम करूँ, भले मैं 1 घंटे पर, बट मैं लॉन्ग टाइम के लिए काम करूँ। मैं लॉन्ग टाइम के लिए, यानी मैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अब जो मैंने मान लो 5 साल काम किया, अब कोई भी बिजनेस ऐसा तो नहीं ना 1 महीने में, 2 महीने में आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न दे देगा, नहीं देगा। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी। धीरे धीरे जब से हम आगे बढ़ते हैं तो बीइंग ए प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर हो जाते हैं। और बीइंग ए प्रोफेशनल जब डायरेक्ट सेलर हो जाते हो, तो वहां आपकी इतनी शाखाएं खुल जाती है, जैसा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, और मतलब आप बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकते हो जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा। एक राइटर बन सकते हो, है ना, एक अच्छा स्पीकर बन सकते हो, वहां पे आप यहाँ से पॉलिटिकल में भी जा सकते हो, राइट यार। और वहां जब आपकी न्यू फैमिली, न्यू रिलेशनशिप बिल्ड होता है, तो आपको लगता है कि यस, मैं एक कहते हैं ना कि कुआं के मेंढक से, मतलब कुआं का मेंढक बन के अगर जिंदगी निकालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अपन समुद्र के मेंढक बनते हैं, तो वहां पता चलता कि यार ये अच्छा समुद्र है, और यहाँ जो चाहे आप ले सकते हो। ये बहुत अच्छी बात कही आपने सर। एक पब्लिक स्पीकिंग करने का जो हुनर है, वो ये नेटवर्किंग मार्केट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत अच्छा देता है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट की जब बात की जाती है, तो एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए सेल्फ ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस। आपने इसको किस तरीके से एक्सपीरियंस किया? आपने आपको ब्रांड कैसे बनाया? हाँ, अब देखिए, जो हमने काम किया, तो मेरा मोटिव सच बताऊं कि ब्रांड बनने का नहीं था, कि यार वो ठीक है, एक कहते ना कि ब्रांड इज ए बाय प्रोडक्ट, या एक आपका सेकेंडरी मोटिव है। मेरा एक ही मोटिव रहता कि मैं लोगों को कैसे हेल्प कर सकता हूँ, चाहे वो उनकी हेल्थ वाइज हो, चाहे उनकी बिजनेस वाइज हो। तो जैसे आप हेल्प करते जाओगे, लोगों, आपकी मंशा जो है, आपकी लोगों की हेल्पिंग पीपल रहेगी, तो एक दिन आप 100% ब्रांड बन जाओगे। आपने सही कहा है, जैसे मारवाड़ी में यही कहावत है, मनसा जैसी दशा। हाँ, तो जैसा आप चाहते हैं वैसा में ही सब होता है। बन जाते हैं। परंतु ये एक बहुत बड़ी, और मैं रियली बता रहा हूँ आपके दर्शकों को, मैं बताना चाहूंगा, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है और इतनी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है। यहाँ पे रियली अगर आप बाय हार्ट काम करना चाहते हैं, जिसमें आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको लोगों के साथ उस तरीके से काम करना कि एक विनम्रता पूर्वक काम करना, एक मतलब लोग, आपकी मनसा ही होनी चाहिए कि यार मैं क्या आपके लिए काम तो बेटर कर अपनी सकता हूँ। नेटवर्किंग में जो डाइवर्सिटी, वो इसी तरह से मेंटेन रखी, इसी तरह से मेंटेन हो जाती है। अच्छा, हर बिजनेस का एक अप एंड डाउन आता रहेगा, तो मतलब कुछ न कुछ अगर आपके पास चैलेंज आया, तो अगर अच्छा, दूसरी बात मैं बताता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको चैलेंजेस लेने का जो आपका जज्बा है ना, क्या कह सकते हैं अपन, जो आपका मतलब जो ज्यादा चैलेंज को ओवरकम करने का जो जज्बा, वो बढ़ाती है डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि यहाँ इतने अप एंड डाउन आते हैं ना, तो आपको स्ट्रॉन्ग कर देती है कि आप कुछ भी चैलेंज को क्या बोलते हैं उसको, ओवरकम करके आप आगे बढ़ सकते हो। इसके साथ साथ सर, जब इन डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की बात ही हो रही है, जी, तो इस मार्केट में बने रहने के लिए कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो चाहिए? क्योंकि जल्दी से लोग बाग हार मान लेते हैं, और लोगों को क्या जल्दबाजी होती है, जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए, सबको जल्दी जल्दी चाहिए। लेकिन जहां आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, मुझे लगता है कि पेशेंस एक बहुत बड़ा रोल इफेक्टिव रोल प्ले करता है। बहुत बड़ा। आपको क्या लगता है, कौन कौन सी और क्वालिटीज होनी चाहिए? जी, देखिए, पहला जो मैं जस्ट बोलने वाला था वो आपने बोल ही दिया, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पेशेंस आदमी को वो चीजें दे सकता है, कहते हैं ना, फल आप अपना कर्म करते जाइए, फल की इच्छा ना करें, फल अपना आप मिलेगा। परंतु वैसा नहीं है कि पेशेंस अगर रखते हैं कि जैसे मान लो आज आप गया बिजनेस, कल डाउन गया, कल अप गया, परसों डाउन गया, तो उसमें आपको पेशेंस रखना है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या हम डायरेक्ट सेलिंग को एक साइड के लिए एक साइड रख देते हैं? अगर आज कोई पर्सन एज ए सर्विस में जाता है, तो क्या उनको रिटायरमेंट वाली तनख्वाह 1 साल में मिल जाती है? नहीं। कितना पेशेंस रखना पड़ता है? 30 साल, 20 साल, 25 साल। तो मैं ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कह रहा हूँ, पहला प्रायोरिटी आपका, यू हैव टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरा, आपकी इंटेग्रिटी। तीसरा, आपकी ईमानदारी। चौथा, आपकी कंसिस्टेंटली वर्किंग, ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तीसरा, आप सीखते रहिए,
लर्नर, आप जितना ज्यादा लर्नर रहेंगे, मैं हमेशा मेरी ट्रेनिंग में बोलता हूँ, मतलब आप जितना ज्यादा लर्निंग करेंगे उतना ज्यादा अर्निंग करेंगे। जी, और सीखने की कोई उम्र कोई नहीं उम्र नहीं होती है होती है, बेसिकली। कोई जिस तरह उम्र से नहीं आपने होता है, बताया कि आपके बिल्कुल। पास थर्ड जनरेशन तक के लोग हाँ, काम पीढ़ी कर दर रहे हैं, पीढ़ी काम बिल्कुल, कर रहे बिल्कुल, हैं, तो बिल्कुल, इस बात ने तो प्रूव कर ही कर दिया ही है दिया। कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में कोई एज नहीं है, आप एजलेस लिमिटलेस काम कर मैं सकते हैं। आपको एक चीज बताऊंगा, ऐसे हम बेटा थे तो बेटा अभी 13-14 साल का ही है, जी। तो बस उसको ऐसे जनरली पूछते हैं ना माँ बाप के, भाई आप पढ़ के क्या करोगे यूजुअली। हम्म, तो मैंने भी पूछा, बेटा तू क्या करेगा? पापा मुझे तो आप वाला बिजनेस करना है। तो जाने अनजाने में वो डायरेक्ट सेलिंग उसके दिमाग में घुस रही है जी। कि मुझे ये अच्छा। अब उसका रीजन क्या है हम्म, कि बिहेव की अगर बात करें तो हम्म, बहुत बड़ा चेंजेस हुआ मेरे अंदर, मेरे लाइफ की मैं बात करता हूँ, बहुत बड़ा चेंजेस। मैं पहले बहुत ज्यादा रूडली बात करता था, हम्म, वो मतलब किसी को भी इतना एरोगेंसी थी ना कि मतलब किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करना। हम्म, और ये डायरेक्ट सेलिंग की मतलब एक देन है कह सकते हैं। तो मेरा बिहेव चेंज हुआ, घर के अंदर मतलब पेशेंट है कैसे होके काम करना है। तीसरा, आपके पास कोई भी चैलेंज आ जाए तो उसको ओवरकम कैसे करना है। तो ये जो चीजें दी है ना डायरेक्ट सेलिंग ने, ये अनबिलीवेबल है। आप पैसों में नहीं खरीद सकते इसको, हम्म, एक्सपीरियंस करके ही कर सकते हैं। जी। तो मैं कभी उनसे पूछता हूँ कि यार तुम क्या करने वाले हो, तो नॉट मी बीइंग ए मिराकुलस का फाउंडर हूँ इसलिए मैंने पूछा। मैं एक डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग मैं पूछता हूँ कि भाई जी। क्या, तो उनका एक ही, पापा आप जो एंजॉय करते हो ना बिजनेस में, मुझे इसमें मजा आता है। जी। सबसे बड़ा होता है आपका कोई बॉस नहीं, हाँ। आप 24 घंटे में कभी भी काम कर सकते हो, जी। कोई छुट्टी नहीं और फुल डे छुट्टी। हम्म, तो इससे बेटर बिजनेस तो मुझे नहीं लगता कोई है। जी। और काम को जितना आप एंजॉय करते हैं उतना ही ज्यादा मजा आता है उसमें और ज्यादा चैलेंजेस लेने का, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा जी। कि जैसे आपका काम को पैशन बना दीजिए। हम्म, जैसे एक्टर होते हैं ना, तो वो पैशन होते हैं उनका जी। अंदर, एक होता है पेशेंस, एक होता है पैशन। पैशन बना लीजिए उस काम को, मतलब एक उस काम के अंदर मजा आना चाहिए। हम्म, और जब आपके काम में आपको मजा आने लग जाता है, हम्म, तो फिर आपको थकान नहीं होगी। जी। फिर आपको आज कंज्यूमर नहीं बना तो वो परेशानी नहीं होगी। आप आज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना तो आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होगा। आज मान लो मैंने किसी से बात किया, वो उसको समझ में नहीं आएगा, तो वो हेजिटेशन नहीं रहेगा आपके जी। आपके आपके अंदर ऐसा नहीं रहे, भाव पैदा नहीं होगा, यार मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी जी इंपॉर्टेंट सर। रहते हैं। तो जिस तरीके से केआर सर ने ही बता दिया कि किस तरीके से उनकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ, और डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जो आप अगर पेशेंस से लेकर पैशन तक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको इतना देगी कि आप संभाल नहीं सच पाएंगे। है, ये ट्रू है। जी। मैं मेरी जैसे हालांकि अपनी स्टोरी मतलब देखिए, हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या करती है, स्टोरी क्रिएट करती है। जी। एक होता है ना कि आप जब जीरो से आप अब तक पहुंचते हैं तो आपकी जी। एक स्टोरी बनती है। हम्म, और ये रियल फैक्ट है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ बिजनेस, रियल फैक्ट है। अच्छा, हम्म, ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई बड़ी स्टोरियां नहीं बनी, हम्म, परंतु जो स्टोरी यहाँ ज्यादा लोगों की बन रही है आपका भाई, जैसे आज मान लो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे बड़ा कम जो लगता है वो क्या लगता है, पैसे कम लगता है। मतलब नहीं के बराबर इन्वेस्टमेंट है, तो आदमी को ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, जी। परंतु वहां पे कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम्म, और विदाउट मेहनत आप कुछ अर्निंग नहीं कर सकते, जी। कुछ गेन नहीं कर सकते। तो कहते हैं ना कि मैं एक डायलॉग मारता हूँ हमेशा अपने ट्रेनिंग एंड हम्म, सेमिनार में, जितना ज्यादा पेन उतना ज्यादा ज्यादा गेन। गेन। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और आपका डायलॉग जो है वो 100% प्रैक्टिकल भी हाँ, है। प्रैक्टिकल है। तो ये थे केआर कुमावत सर, जिन्होंने आपको इस इंडस्ट्री में नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग के साथ साथ कैसे आप जीरो से हीरो तक का सफर तय कर सकते हैं, पैशन से लेकर पेशेंस को रखकर, वो सब आपको बता दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई आपकी सारी क्वेरीज आज इस वीडियो के जरिए सॉल्व हो गई होगी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे थैंक यू, जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका और आपके सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आप जरूर डायरेक्ट सेलिंग, अगर आपके सामने कोई भी पर्सन बोलेगा डायरेक्ट, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जिसकी चर्चा ज्यादा होती है ना, जी तो उसके उसकी डिचर्चा भी ज्यादा होती जी। है। जी। तो जो भी आपका पर्सन के हाँ जी ये जोड़ने जुड़ने का बीच, तो वो एक सेकेंडरी मैटर है, क्योंकि हर चीज में जुड़ना ही पड़ता। जैसे आज मेरा इंटरव्यू फॉर एग्जाम्पल, तो मैं आपसे जुड़ा तभी तो हुआ। आप कहीं न कहीं अप्रोच किया, कहीं न कहीं मिले, तभी तो जाके एक इंटरव्यू हुआ। तो हमने अप्रोचिंग किया तब जाके आज एक सक्सेसफुली रिजल्ट क्रिएट जी। हुआ। तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग तो में अगर आप भी आपको कोई बिल्कुल ना पूछे, हिचकिचाएं हाँ, और बिल्कुल कदम बढ़ाएं। आप कदम बढ़ाएं और डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करें और डायरेक्ट सेलिंग को मजबूत करें, ताकि हमारा फ्यूचर बहुत जबरदस्त ब्राइट हो। जी, शुक्रिया सर टिप्स थैंक यू, देने के लिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।